अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है डायपोल डायपोल इंटरेक्शंस। ठीक है, इसको देखते हैं कि डायपोल डायपोल इंटरेक्शंस क्या होती है। इस डायग्राम में देखें, यहाँ पर हमें दो मॉलिक्यूल्स HCl के नज़र आ रहे हैं। ठीक है, एक ये HCl का मॉलिक्यूल है और एक ये HCl मॉलिक्यूल है। अब इसके दरमियान होता क्या है कि हाइड्रोजन हाइड्रोक्लोरिक एसिड के दरमियान में एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड जो है वो बना हुआ है, जिसको कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। क्योंकि ये म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ये बॉन्ड बनता है, तो इसलिए इसको कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। अब हमें पता है कि ये हाइड्रोजन के पास आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, इसको अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, और क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो अब होता क्या है कि क्लोरीन जो है वो हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है और अपना ऑक्टेट कंप्लीट करता है, और हाइड्रोजन क्लोरीन से अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है और अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट करता है। तो इस नतीजे में इनके दरमियान जो बॉन्ड बनता है वो कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन होती है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्योंकि लिक्विड फॉर्म में होता है, इसको हम किसी बीकर में या किसी फ्लास्क में डालते हैं। ठीक है, जब हम इसको डालते हैं तो होता क्या है कि HCl का एक मॉलिक्यूल HCl के दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ जो है इंटरेक्शंस करता है, इस तरह के जो क्लोरीन का एक HCl का मॉलिक्यूल दूसरे HCl के मॉलिक्यूल से अपने आप को इस तरह ओरिएंट करता है कि एक मॉलिक्यूल की मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी साइड दूसरे मॉलिक्यूल की लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी साइड की तरफ होती है। ठीक है, जैसे क्लोरीन में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है देन हाइड्रोजन, तो अब क्या होगा कि क्लोरीन जो है वो हाइड्रोजन की तरफ अपने आप को ओरिएंट करेगा। या हम ये बात कर सकते हैं कि हम कहते हैं कि इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होती है। ठीक है, तो इधर हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव है और क्लोरीन के पास पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। तो अब अगर हम इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करते हैं तो हमें पता है कि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो 2.1 है और क्लोरीन की 3.2 है। जब हम इसका डिफरेंस निकालते हैं तो 0.5 डिफरेंस आता है। जब पोलैरिटी इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस जो है वो 0.5 से ज़्यादा हो तो फिर वो बॉन्ड जो होता है वो पोलर होता है। ठीक है, तो इट्स मीन कि ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड के दरमियान जो बॉन्ड बन रहा है ये पोलर है। अब हमारे पास क्या आ गया, क्योंकि ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं। ठीक है, हमारे पास ये डिफरेंस बहुत सारे बॉन्ड में 0.5 से ज़्यादा आए तो वो हमारे पास क्या बन जाएगा, बॉन्ड पोलर बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, जो कि हमने यहाँ पर बताया है कि इसके दरमियान इसके अंदर पोल नज़र आ रहा है। ठीक है, अब डायपोल क्यों कहा है इसको, क्योंकि एक पॉजिटिव पोल बन गया और एक नेगेटिव पोल बन गया। ठीक है, एक क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव है और ये देखिए एक हमारे पास पॉजिटिव पोल बन गया और एक हमारे पास नेगेटिव पोल बन गया। इसको इसलिए हमारे पास दो पोल बन गए। डायपोल, डाई मीन होता है 2। ठीक है, हाइड्रोजन पॉजिटिव पोल और क्लोरीन नेगेटिव पोल, तो इस तरह ये हमारे पास एक मॉलिक्यूल जो HCl का है वो डायपोल है। अब एक HCl का मॉलिक्यूल जो हमें नज़र आ रहा है उसने दूसरे HCl के मॉलिक्यूल को इस तरह ओरिएंट किया है कि इसने दूसरे मॉलिक्यूल को इस तरह ओरिएंट किया है कि एक मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रोनेगेटिव दूसरे मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रोपॉजिटिव की तरफ हो। ठीक है, या मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की साइड इस तरह ओरिएंट करे कि एक मॉलिक्यूल का मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव दूसरे मॉलिक्यूल के लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव को ओरिएंट करे। ठीक है, तो इस तरह इनके दरमियान इंट्रैक्शन शो कर रहा है। ये देखें, ये जो डॉटेड लाइन से शो किया हुआ है, या इस डायग्राम में भी आप देख रहे हैं पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन के ऊपर और क्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव है। ठीक है, ये दो पोल हो गए। डायपोल इसको इसलिए कहा जाता है, एक मॉलिक्यूल जो है वो HCl का इधर है। ठीक है, पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन के ऊपर, पार्शियल नेगेटिव क्लोरीन के ऊपर। अब ये क्लोरीन ने हाइड्रोजन को ओरिएंट किया हुआ है और इसके ये जो आपको डॉटेड लाइन नज़र आ रही है इधर, और इस डायग्राम में भी जो डॉटेड लाइन नज़र आ रही है ये इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन को शो करती है और ये वीक होती है इस कोवलेंट बॉन्ड से। ठीक है, इसलिए इसको डॉटेड लाइन में शो किया हुआ है। कोवलेंट बॉन्ड जो होता है स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शंस होती हैं बिटवीन टू एटम्स, और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज जो होती हैं वीक फोर्सेज होती हैं बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स। हमें पता है कि कोवलेंट बॉन्ड में बाकायदा शेयरिंग होती है, शेयर करके ये इलेक्ट्रॉन्स जो है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, ये जो अट्रैक्शंस होती हैं इंटरमॉलिक्यूलर, इसमें कोई शेयरिंग नहीं होती, सिर्फ इन्होंने अट्रैक्ट किए हुए होते हैं, ओरिएंट किए हुए होते हैं। क्लोरीन ने लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव को और हाइड्रोजन ने मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की अट्रैक्शंस हुई हुई होती है जब हम इसको बीकर में डालते हैं। ठीक है, तो इसको कहते हैं डायपोल डायपोल इंट्रैक्शंस, मतलब कि ये
एक मॉलिक्यूल के दो पोल्स मतलब डायपोल, ठीक है, दूसरे मॉलिक्यूल के दो पोल्स डायपोल, दोनों के दरमियान जो एक का पॉजिटिव और दूसरे का नेगेटिव, एक का नेगेटिव और दूसरे का पॉजिटिव पोल के दरमियान जो अट्रैक्शंस होती है उसको इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शंस कहती हैं। दो मॉलिक्यूल्स डायपोल डायपोल इंट्रैक्शंस इसको कहते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं, इस डायग्राम में आपको बहुत सारे HCl मॉलिक्यूल्स जो हैं यहाँ नज़र आ रहे हैं। इनकी इंट्रैक्शंस किस तरीके से होगी ये देखें। HCl का पार्शियल पॉजिटिव साइन और कहीं पर पार्शियल नेगेटिव साइन इंडिकेट किया हुआ है, ठीक है। अब एक मॉलिक्यूल HCl का दूसरे मॉलिक्यूल के HCl के जहाँ पर क्लोरीन का मॉलिक्यूल है वहाँ पर हाइड्रोजन अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है, और जहाँ पर हाइड्रोजन का है वहाँ पर क्लोरीन अट्रैक्ट कर रहा है। इस तरीके से ये डायपोल डायपोल इंट्रैक्शंस जो है एक का मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव दूसरे के लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ अट्रैक्ट कर रहा है। इस अट्रैक्शंस को डायपोल डायपोल इंट्रैक्शंस कहते हैं, ठीक है।